वो 3 स्टेज प्रोसेस बताने वाला हूँ। एंड समीर सर ने मुझे बताया आज कि इसको 3 में ब्रेक करना है। जनरली मैं इसको 1 में बताता था, और अब हम इसका पहला स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप है पढ़ाई। मतलब पहले आप ध्यान से पढ़ाई करो, डाउट्स इंश्योर करो कि नहीं आए, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जो आपको लगता है कि एक सिली डाउट है वो भी पूछो। ट्रस्ट मी, नो डाउट इज सिली, नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, ओनली आंसर्स कैन बी स्टूपिड। हमें हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। तो आस्क एज मेनी थिंग्स, क्योंकि अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है मतलब अच्छा है, कुछ बन रहा है। कंफ्यूजन का मतलब कुछ चल रहा है दिमाग में, दिमाग चाहता है कि वो क्लियर हो, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोते नहीं हो ठीक से, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फिर ये लीकी बकेट, ये न्यूरोलॉजिकल चीजें मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करता है। तो पहले आपने लर्न किया, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्योर गोल्ड है। दूसरी चीज, अब आप सो रहे हो। जब आप सोते हो तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 12 बजे सोए, ठीक है, आप 12 बजे सोए, घड़ी घूम रही है 12 बजे नहीं सोते वैसे जनरली, 11 बजे सोए। अब आप 7 घंटे सो चुके हो, आप 6 बज चुके हैं। तो 6 बजे ये आपकी जो लास्ट 30 मिनट्स का स्लीप होता है ना, 5:30 से 6 वाला, तो यहाँ पे एक बहुत न्यूरोलॉजिकल चीज होती है। पता है क्या होता है? कैन समवन टेल मी? यहाँ पे ब्रेन के हिपोकैम्पस में, ये समझो इस चीज को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिटॉक्स होता है। मतलब जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, ब्रेन में टॉक्सिन्स होते हैं, पहले सफाई होती है। मतलब ब्रेन बोलता है कि पहले मैं सफाई करूंगा, आई विल टेक आउट ऑल द टॉक्सिन्स। तो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं। बट जब ये खत्म हो जाते हैं, लास्ट 30 मिनट्स ऑफ योर स्लीप, द गोल्डन टाइम, उस टाइम कनेक्शंस बनते हैं। जो भी आपने पढ़ा था वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में है, वो आपकी परमानेंट हार्ड डिस्क में जाता है, परमानेंट मेमोरी में जाता है। जैसे कि रैम में था, रोम में चला गया। समझ में आ रहा है? Oh my God! बहुत बुरा लगता है ये बोलते हुए कि मैंने इतने मेहनती बच्चे देखे हैं। इंस्टेड मतलब हम सब ने देखे हैं इतने मेहनती कि यार इतना पढ़ाई करते हैं, और पता है उसके चक्कर में सोते भी नहीं है। बोलते हैं हमें तो खाली 4 घंटे सोना है। हाँ, क्यों? हम एक्स्ट्रा टाइम उस टाइम भी पढ़ेंगे। ट्रस्ट में क्या होता है? पता है क्या होता है? उससे रिटेंशन इतना कम हो जाता है, और फिर पता है पेरेंट्स आके बोलते हैं यार ये बहुत मेहनती है, शायद इसका दिमाग ही कमजोर होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ट्रस्ट में, दिमाग सबका सेम होता है, एंड इट्स हाउ यू बिल्ड इट। यार जिसकी अगर सर की रैंक 161 आई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इसलिए आई थी क्योंकि इनके पिताजी की आई थी, नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। तो कि 7 घंटे यार सो जाओ आप लोग, 4 घंटे 5 घंटे बहुत कम है। ब्रेन विल नॉट वर्क, हाउ विल यू देन एफिशिएंटली, कैसे आप सॉल्व कर पाओगे? दिस इज नॉट द राइट अप्रोच कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज डन इट। जयंत सर इज अ ड्रीम रैंकर। इंस्टेड बहुत सारे बच्चे, इंस्टेड पेरेंट्स भी उनसे आके पूछते हैं कि एग्जैक्टली आपने किया क्या था कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई थी। हाउ डिड यू एस दिस गेम? And that is about it. And now समीर सर के साथ हम डिस्कस करेंगे कि 3rd स्टेप होता क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। अब रिवीजन का। ओके, अब आप नींद से आ गए हो। समीर सर आप एक बार थोड़ा सा हमें हाईलाइट कर सकते हो रिवीजन वाला एस्पेक्ट? हाँ, ओके। तो एवरीवन, पारस सर इज ऑल्सो ऑन द वे। बहुत जल्दी पारस सर आने वाले हैं। हाँ। अब सर रिवीजन का बताइए। अब मैं सो चुका हूँ, हाँ, उठ चुका हूँ, सारा रिटेन भी कर लिया है मैंने, हाँ, मेरे दिमाग में जो सारा, बट अब शायद कुछ रिटेन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब सेकंड टाइम आपको कंटेंट को देखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। एक बार देख लिया, क्लास में टीचर ने क्वेश्चन करते हुए दिखा दिया, आपने देख लिए, उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपने कल क्या किया था? आपने कल तो बस देखा था कि टीचर ने कैसे सॉल्व किया है, आपने फॉर्मूलेस याद कर लिए थे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? जो कल का लेक्चर है उसको फिर से रिवाइज करना है, राइट। कब? जब आप उठे हो, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है? उठने की आदत डालना है, ठीक है। कुछ बच्चे सोते ही नहीं है और कुछ बच्चे उठते ही नहीं है, ठीक है। दोनों बहुत गलत है, ठीक है। जो सोते नहीं है उनको रिटेन नहीं हो रहा है, जो उठते नहीं है उनके पास टाइम नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हाँ, आपने आँख खुल गई तो उठ जाओ। बिल्कुल। ये जो आलस मारने वाला पीरियड है, ये 2 साल तक तो बिल्कुल काम आने वाला नहीं। 2 साल नहीं, 2020 का डिस्कशन चल रहा है। अगले 1 साल तो आपको बिल्कुल आलस करना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि सोना नहीं है, ठीक है। तो आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर आप अब उठे हो, ठीक है, सो यू शुड डेवलप अ रूटीन जहाँ पर आप रिवाइज करोगे उन सब कंसेप्ट को जो आपने लास्ट दिन सीखे थे। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे बच्चों, तो फिर आपका सिलेबस पता है ना कितना बड़ा है, वो सब ड्रेन आउट हो रहा है। आपने सीख तो लिया था, लेकिन ऐसा हो जाएगा एक कान से सुना दूसरे कान से निकला, वो वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए।